सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं प्रत्युष शाह जी। अभी कुछ देर पहले आप ही का बयान चल रहा था, आप कह रहे थे कुछ राजनीतिक कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं जिसकी वजह से राज्यपाल को इतना समय लगा। थोड़ा समझा दीजिए कि ऐसी क्या तकनीकी त्रुटियां आ जाती हैं कि यहाँ पर 36 घंटे बिना मुख्यमंत्री के सरकार यहाँ पर चल रही थी। और बिहार की बात कर ले तो वहाँ 5 घंटे के अंदर ही नीतीश बाबू शपथ भी ले लेते हैं। पूजा, मैं आपको समझा देता हूँ। 5 घंटे के भीतर यहाँ राज्यपाल ने बुला लिया था। पहली बार जब विधानसभा के नेता सदन का चुनाव हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया था। उनके इस्तीफा नहीं देने के बावजूद चंपई सोरेन को नेता सदन चुन लिया गया, गठबंधन का नेता चुन लिया गया। तो एक साथ 2 पैनल नेता नहीं हो सकता सिस्टम में। जब राज्यपाल ने इसका और उसके बाद इन्होंने राज्यपाल को जाकर समर्थन पत्र दिया, जब राज्यपाल ने इसका ध्यान आकृष्ट किया उनकी तरफ, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पहले ही आपने चुन लिया, ये संभव नहीं है। फिर कल जाकर 5:30 बजे इन्होंने नया जो पत्र था वो सौंपा और वो पत्र सौंपने के 5 घंटे के भीतर जो इनकी सरकार का क्लेम था चंपई सोरेन को, अब उनको बुला लिया गया। अब एसआर मुंबई केस में जो लेट डाउन नॉर्म्स है कि अब फ्लोर टेस्ट जो होगा वो हाउस में होगा, तो वहां इनको मेजोरिटी प्रूव करनी है 10 दिन। लेकिन पहले हेमंत भाग का खेल चला। और मैं पूजा बड़ा इंटरेस्टिंग एक बुक आपको दिखाता हूँ जो आजकल बड़ी चर्चा में है, बिल क्लिंटन एंड जेम्स पैटरसन की द प्रेसिडेंट इज मिसिंग। यानी हमारे मुख्यमंत्री 40 घंटे तक गायब थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री कहाँ। राज्य की 3 करोड़ जनता को उन्होंने उनके भाग्य पर छोड़ दिया था। 40 घंटे 21वीं शताब्दी में अगर कोई मुख्यमंत्री गायब हो तो प्रश्न तो उठे गए। तो उसके बाद वो नाटकीय तरीके से रांची में आते हैं और जब गवर्नर सम्मन करते हैं चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को, वो भी कहते हैं साहब हम चीफ मिनिस्टर से टच में नहीं है। यानी 40 घंटे तक राज्य में संवैधानिक मशीनरी, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ठप थी। और मैं अब आता हूँ फाइनल पॉइंट की तरफ। देखिए, मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं ना हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, उन्होंने जिस दिन चल रहा था उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, उसी दिन ईडी के तमाम बड़े अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा के खिलाफ SC/ST केस किया। और SC/ST केस में खुद को ताहिरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक बताया, जबकि यथार्थ में वो बरहेज थे और उनका सिग्नेचर है। यानी फर्जीवाड़ा में की कोई कमी नहीं थी सरकार में। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का इस सरकार पर आरोप लगा है। उसके बाद हेमंत भाग का खेल चलता रहा। अंततः हेमंत होटवार जेल में, आज उसकी मामले पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरीके से अब सरकार भाग, अब तो जो विधायक जाने की तैयारी कर रहे हैं हैदराबाद में, इसकी आवश्यकता क्या है? क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म? आवश्यकता आपसे डर है ना, आप जोड़ तोड़ की जो राजनीति कर रहे हैं उस बात का डर है, इसीलिए हैदराबाद तक भाग रहे हैं विधायक। यही महागठबंधन को डर सता रहा है। जोड़ तोड़ करने की पूजा कौन सा जोड़ तोड़ कोई कर रहा है? राज्यपाल ने तो इनको बुला लिया, अब 10 दिन के भीतर इनको मेजोरिटी प्रूव करनी है। हमारे सिर्फ 27 विधायक हैं, हमारे गठबंधन के साथी को जोड़ दें और वो क्लेम करते हैं कभी 49, कभी 47, कभी 47। तो नंबर गेम में तो वो खुद श्योर नहीं है। 41 मैजिक नंबर है, लेकिन इनके विधायक जब दिखते हैं तो 37-38 ही दिखते हैं। तो बहरहाल अगर आपके पास बहुमत है तो ये सरकार भाग का खेल क्यों? भाई बहुमत है ना, तभी तो 43 विधायकों के हस्ताक्षर समर्थन पत्र पर हैं। बकायदा परेड उनकी यहाँ पर निकाली गई। उसके बाद भी आप क्वेश्चन करें। निशिकांत दुबे लगातार यहाँ पर एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, बहुमत नहीं है महागठबंधन के पास। पूजा सिर्फ 43 विधायकों के समर्थन पत्र का था। और मुझे लगता है कि अगर इनके पास समर्थन है तो इससे व्याकुल क्यों भाग रहे हैं? गवर्नर ने इनको बुला लिया। कल महामहिम के लिए इन्होंने जितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया वो बहुत शर्मसार करने वाला था। और उसके बाद अब फिर से गवर्नर ने जब बुला लिया तो इनके बोल बदल गए। इसी तरीके से रंग बदलने वाले, बोल बदलने वाले लोग हैं। सवाल यही है ना प्रतुल जी, इतना वक्त आखिर क्यों लगा राज्यपाल को? बिहार में 5 घंटे के अंदर बेचने का मामला है। नीतीश कुमार शपथ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 13 घंटे का ये खेल रहा क्यों? बुधवार रात 8:45 पर स्वीकार कर लिया था ना समर्थन पत्र राजभवन ने। नहीं, पहला समर्थन पत्र राजभवन ने त्रुटि की ओर उनका इशारा किया कि आपने एक नेता सदन के रहते, मुख्यमंत्री के रहते, आपने दूसरा सदन का नेता कैसे चुन लिया? तो फिर दूसरे दिन कल उन्होंने जो 5:30 बजे पत्र दिया, उस पत्र में पहले पत्र का कोई उल्लेख नहीं है। यानी ये भी मान रहे थे कि गलती हो गई। 5:30 बजे पत्र दिया, 10 बजे उनको आमंत्रण मिल गया, 11 बजे जाकर उन्होंने चिट्ठी ले ली। तो कहाँ विलंब हुआ? तो ये सिर्फ क्या कहते हैं ना, ये आजकल जासूसी उपन्यास पढ़ने वाले लोग हैं। मैं बताऊं ये नया। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। वाकई ऐसा कुछ है? क्योंकि आप कह रहे हैं जोड़ तोड़ कौन कर रहा है? आपने मुझसे पूछा। बिल्कुल आपसे ही सवाल है। ऑपरेशन लोटस का फिर से आरोप लगा रहा है विपक्ष आप पर, और आप कह रहे हैं कोई जोड़ तोड़ नहीं कर रहा।
ऑपरेशन लोटस, अगर इस तरह की कोई बात तो पहले तो होती नहीं, कोई ऐसा टर्म है नहीं। और अगर सरकार बनाने की किसी पार्टी की तभी मंशा होती है जब उसको मैंडेट होता है। भाई साहब, हमारे पास 27 विधायक हैं और उनके पास 43 है, कभी 47 49 ये कह रहे हैं, और राजभवन ने तो उनको आमंत्रित कर दिया। अब कौन सा ऑपरेशन ठीक लोटस है। की बात करें? क्या उनको ठीक अपने है विधायक की डॉक्टर दौलत डॉक्टर है? अजय